नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, किससे बचा रही है जया बच्चन। इसे 74% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। सबसे ज्यादा वोट इसे ही मिले हैं। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग की जड़ें कितनी गहरी है, इसको लेकर एनसीबी की जांच आगे बढ़ती जा रही है। हिंदी सिनेमा की दुनिया दो खेमे में इसके साथ ही बढ़ गई है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद दया बच्चन ने बड़ी बात कह दी कि कुछ लोग बॉलीवुड की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सांसद रवि किशन के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें रवि किशन ने ड्रग्स गैंग की तह तक जांच और कार्रवाई की मांग की थी। ऐसे में जया बच्चन के रुख से सियासी गलियारों से लेकर सिनेमा जगत तक सवाल कौंधने लगे हैं कि आखिर वो किससे बचा रही हैं। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन, उन्हें घोर आपत्ति है कि बॉलीवुड में कमा खाने वाले ही बॉलीवुड पर उंगली उठा रहे हैं। दरअसल लोकसभा में कल बीजेपी सांसद रवि किशन के बयान से नाखुशी जाहिर करते हुए जया बच्चन ने बॉलीवुड के खिलाफ बोलने वालों पर ही निशाना साध दिया और यहाँ तक कह दिया कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। जया बच्चन के आरोपों पर तेलंगाना की बीजेपी नेता ने बयान को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने आपत्ति जताई कि जया बच्चन ने ड्रग माफियाओं की निंदा तक नहीं की। Don't you want to inspire this nation and young Indians especially to shun the drug culture? लोकसभा में कल बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया को लेकर अपनी ही सरकार से सख्त कार्रवाई करने की अपील की थी। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। हालांकि जया बच्चन के बयान पर कंगना रनौत ने भी ट्विटर हमला बोल दिया। एनसीबी के एक्शन में आने के बाद से अब तक बॉलीवुड और ड्रग्स माफियाओं के कनेक्शन पर लगातार खुलासे हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि बॉलीवुड की बदनामी पर किसे और क्यों आपत्ति हो रही है और क्यों संसद के अंदर और बाहर जुबानी जंग छिड़ी है। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या जया बच्चन ये बात कहकर किसी को बचा रही हैं? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय, ये देखिए हमारा सवाल, क्या जया बच्चन ये बात कहकर किसी को बचा रही हैं? क्योंकि वो क्यों नाराज है इस जांच से? जाहिर सी बात है, किसी को बचाने के लिए दबाव डाला जा सकता है। आप इसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बेहद ही आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल को जानते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, और मुझे अभी भी किसी ने पूछा मैं आपके शो में शामिल होना चाहता हूं, मेरे व्हाट्सएप पर पूछा, तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 9711002266 पर अपना वीडियो बनाकर हमें भेज दें। हम बहस में शामिल होने का जरूर आपको मौका देंगे। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। एक बहुत बड़ी बहस के साथ हम यहाँ पर आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ। मुकेश खन्ना जी हैं, जाने माने सितारे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे साथ किशोर तिवारी जी हैं जो शिवसेना समर्थक है। और किशोर तिवारी जी, मैं बताऊं आपको, मेरे ट्विटर हैंडल पर देश की बहस में आज किसी ने बोला ये एंग्री यंग मैन है किशोर तिवारी जी, तो मैं आज से आपको एंग्री यंग मैन ही कहूंगा। और अर्शी खान भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, बेबाकी से राय रखने के लिए जानी जाती हैं। तो एंग्री यंग मैन के साथ बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अभिलक्षित भटनागर मुंबई से मेरे एक दर्शक जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनकी राय, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, प्रजातंत्र की यही विशेषता है, इसलिए मेरे सम्मानित दर्शक अभिलक्षित भटनागर को मैं लाना चाहूंगा। अभिलक्षित, क्या आपको लगता है जया बच्चन ने ठीक कहा? और अगर जया बच्चन ठीक है तो वो किसको बचाने की कोशिश कर रही है? दीपक जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस केस में मुझे लगता है कि बहुत सारे पहलू आए हैं निकलकर, लेकिन जहां तक मुझे लगता है जया बच्चन जी
किसी को बचाने की तो नहीं, लेकिन हाँ अपनी इंडस्ट्री को सेव करने की कोशिश जरूर कर रही हैं। उस इंडस्ट्री को जहां पे एक एक्टर हो या मॉडल हो, मैं खुद एक मॉडल रह चुका हूं तो इस इंडस्ट्री को बहुत ही करीब से जानता हूं। उस इंडस्ट्री को बचाने की जहां पे स्ट्रगल की कोई वैल्यू नहीं है, जहां स्ट्रगल को ऐसे समझा जाता है कि ये तो एक स्ट्रगलर है, इसको क्या आगे दिया जाए, क्या काम कराया जाए, कराना है नहीं कराना है, वो सारी चीजें एक तरफ रख के सिर्फ उस चीज को देखा जाता है कि ये किसके थ्रू आया है, इसके ऊपर किसका हाथ है। ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसी सवाल को लेके मैं पूरे पैनल के साथ जाऊंगा। अपनी इंडस्ट्री को ही बचाना, सबसे पहले मैं आपका जवाब चाहूंगा और जानना चाहूंगा, जया बच्चन जी को एकाएक शिवसेना से क्या प्रेम हो गया? कंगना के खिलाफ उन्होंने बोला, समझ पड़ा। जया बच्चन जी आखिरी सेशन अटेंड कर रही है राज्यसभा का, शिवसेना मेंबरशिप तो नहीं देने वाली है राज्यसभा की उनको। एक तो रविशंकर जी ने जो कुछ कहा उनकी बात में तथ्य है, लेकिन कंगना जी ने कह दिया था सारी फिल्म इंडस्ट्री गटर है, तो उनको बेचैनी थी, वो उन्होंने खोल के बताई। अब रविशंकर जी ये बिहार के स्टार प्रचारक नियुक्त होने वाले, कंगना भी बीजेपी की स्टार प्रचारक नियुक्त होने वाली, तो बीजेपी अपने सांसदों के थ्रू राजनीति कर रही है। लेकिन सर, बॉलीवुड में ड्रग्स होता है ये तो सबको पता है ना, इसमें कौन सी राजनीति है? बॉलीवुड में ड्रग्स होता है तो सबको पता है, इसमें क्या राजनीति? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। एक फिल्म के अभिनेता आत्महत्या करते हैं, वो ड्रगिस्ट होते हैं। कंगना जी कहती है कि सर, जो आदमी ऊपर पहुंच गया है, कम डिफेंड नहीं कर सकता अपने आप को, आप उसको ड्रगिस्ट कह रहे हैं, ये शब्द का इस्तेमाल तो मत करिए। नहीं, देखो दीपक चौरसिया की क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती के रिमांड में एनसीबी ने ये लिखा है, एनसीबी ने लिखा है, तो मैं क्या बोलूं? आप तो मत बोलिए ना सर, आप तो मत बोलिए। चलिए, रवि किशन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि किशन जी, शिवसेना के किशोर तिवारी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मेरा पहला सीधा सवाल आपसे, जया बच्चन ने आज आपकी बात का विरोध किया, मैं जानना चाहता हूं, और जनता मुझसे ट्विटर पर लगातार ये सवाल पूछ रही है जब से मैंने रवि किशन जी की बात को ट्वीट किया है कि क्या जया बच्चन जी किसी को बचा रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हमको तो नहीं पता, लेकिन दीपक भाई आपको हम बता दें कि ये पिछले सत्र में भी मैंने ड्रग्स से रिलेटेड सवाल 0 आवर में उठा दिए, तो कोई राजनीति यहाँ पर आती नहीं। अपनी बिरादरी को बचाने के लिए, अपने देश के युवाओं को, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के युवाओं को बचाने के लिए अगर मैं स्टैंड लेता हूँ तो ये कोई राजनीति नहीं है। अगर कौन सा माँ बाप चाहेगा कि मेरे बच्चे नशेड़ी हो जाएं, वो फिल्म इंडस्ट्री की हो, यहाँ भी जहाँ भी हूँ। 650 फिल्म करने के बाद जया जी जितना अधिकार रखती हैं फिल्म इंडस्ट्री पे, उतना अधिकार हमारा भी है। 30 साल हमने भी दिए फिल्म इंडस्ट्री को। और एक बात बता दें, हमको बड़ा दुख हुआ दीपक जी जब उन्होंने कहा कि ये थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन सी थाली जया जी, कौन सा खाना? ना हमको किसी ने थाली दी, ना किसी ने खाना दिया। यहाँ हमने स्वयंभू बन के अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री एक खुद की थाली बनाई, एक भोजपुरिया भोजन था, लिट्टी चोखा, उसमें वो डाला, भोजन खाया। मेरे समाज ने, मेरे देश की जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया और इतने सालों से मुझे अपने सर पे बिठा के रखी, और वही थाली लेके मैंने, वही आदमी हूँ जिसने कहा था जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, मैं वही व्यक्ति हूँ। हाँ, लेकिन मैं दीपक जी ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जहां पर मुझे लगे कि मेरे पास समय था, मैंने बोला नहीं। मेरे पास समय था, मैं किसी की मौत को बचा नहीं पाया। मेरे पास समय था, मैं मोक्ष चाहता हूं। मैं लानत है मेरी जिंदगी पे, फिर सांसद बन के लानत है मेरी जिंदगी पे कि इसी बिरादरी का, फिर अपने कलाकारों को मैं बचाने के लिए कोई मुहिम नहीं छेड़ पाऊं कि मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे बच्चे कल आए तो एक ड्रग फ्री इंडस्ट्री में आए। यहां पर कुछ चुनिंदा लोग हैं दीपक जी, इस पूरी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। यहाँ भारत रत्न भी है, यहाँ पर बड़े बड़े पद्मश्री सम्मानित भी लोग हैं, क्रिएटिव फील्ड हैं, अच्छे लोग भी हैं जो ड्रग्स नशा नहीं करते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड उसको बदनाम करके, खत्म करके आज सबको, आज बेरोजगार हैं। पता आज बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं है लोगों के पास, बिकॉज फाइनेंसेस नहीं है, काम नहीं है, फिल्में रुक गई हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही, थिएटर्स बंद हैं, बिजनेस खत्म हो गया।
तो किसने साजिशन खत्म किया, कौन खोखला कर रहा है इंडस्ट्री को, ये बात पूरी फिल्म इंडस्ट्री को करनी चाहिए, सबको स्टैंड लेना चाहिए। और मैं चूंकि पार्लियामेंट में हूं, लाखों वोट से लोगों ने जिता के भेजा है, मेरा फर्ज बनता, मेरा दायित्व है अपनी सरकार की तरफ से मैं देश के मुद्दों को और गंभीर मुद्दों को जरूर उठाऊं और मैं उठाता रहूंगा। जया बच्चन जी ने जो कहा है, मुझे एक तरह से लगता है कि ये दबाव बनाने की कोशिश है। रवि किशन के पास आगे मौका आया, आपने कहा आप लाखों वोटों से गोरखपुर से चुने गए हैं, फिर इस मुद्दे को उठाएंगे अगर जरूरत पड़ती है संसद के अंदर, या जया बच्चन की बात सुन के खामोश हो जाएंगे कि इतने बड़े परिवार से आती हैं, मैं तो डर गया। अरे जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, वही व्यक्ति हूँ, स्वयंभू हूँ, अवघड़दानी हूँ, हमको वो सारी चिंता नहीं है। खाली हाथ आए थे, क्या लेके मिट्टी के घर से आया था, जाएगा भी तो क्या जाएगा, वो सब जीवन में सब चिंता करते तो हम यहाँ तक पहुँचते नहीं भैया। और एक बात बता दें, मैं डरने वाला व्यक्ति दिखाई देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सत्य के रास्ते पर हूँ। दूसरा, मैं जया जी का बड़ा सम्मान करता हूं, उनके मैं चरण छूता हूं जब पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में मिलती हैं, मैं सम्मान करता रहूंगा जया जी का। ये भी जानता हूं कि उनकी पार्टी समाजवादी एक विचारधारा की पार्टी है, उन लोगों की अलग पार्टी है, अलग विचारधारा की। लेकिन आपको बता दें, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री गंदगी इस देश की साफ कर रहे हैं, वो सड़क की हो, पाकिस्तान की हो, चाइना की हो, अब ड्रग्स की हो। तो मैं उस पार्टी का सैनिक हूं। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, एकदम सब लोग कान खोल के सुन लें, जो भी ड्रग्स पेडलर्स हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्री को खोखला कर रहे हैं, फिल्म फर्टिनिटी को, मेरी जनरेशन को खत्म कर रहे हैं, कि ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी के यहां गंदगी, अपराध, आपराधिक मामलों को बख्शा नहीं जाता है। एक सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जया बच्चन जी ने या बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे ने सुशांत की रहस्यमय मौत के बारे में कुछ नहीं किया, जांच को लेकर जो कुछ नहीं कहा, जांच को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ड्रग के दलदल में ये पूरा मामला फंसता नजर आया तो वो इंडस्ट्री को बचाने के लिए बोल उठी। तो आपको नहीं लगता ये दोहरा मापदंड है उनका? आज ट्रेंडिंग हो रहा है दीपक भैया, आप देख लीजिए, पूरा देश महादेव की कृपा से हर हर महादेव रवि किशन के साथ खड़ा है, सत्य के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं के साथ खड़ा है, राष्ट्र प्रेम में खड़ा है। ये राष्ट्र प्रेम वाली सरकार है, देश प्रेम में देश जाग चुका है। और इसमें गलत व्यक्तित्व उन्होंने दे दिया, उन्होंने पहली बार शायद मेरा व्यक्तित्व सुना ही नहीं था, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई। और आज पूरा देश उनकी खिलाफत कर रहा है। उनको सोचना चाहिए कि एक लड़का ड्रग फ्री इंडस्ट्री के लिए लड़ रहा है, और वहां पर उन्होंने मुझे थाली, खाना और छेद और भेदी और क्या क्या अपशब्द का इस्तेमाल किया। गटर, मैंने गटर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं अपनी फर्टिनिटी को, जितना अधिकार उनका है इस इंडस्ट्री पे, उतना अधिकार मेरा भी है दीपक जी। हमने भी 650 फिल्में की है और सारे दिग्गजों के साथ काम किया है। रवि भाई, मुझे पता है कि आपने मुंबई को पैरों से नापा है, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और आपने पैरों से पूरे मुंबई को घुमा है अपने संघर्ष के दिनों में। मैं आज जानना चाहता हूं, आज आप एक पोजीशन पे है, लेकिन आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर आप ये बात कह देते और कोई बड़े परिवार आपकी खिलाफत कर देते तो शायद आपको आगे काम नहीं मिलता। हमको वैसे भी कोई काम देखिए नहीं मिलता, हम हमेशा फिलिंग द गैप रहे। जहां जरूरत रही कि अच्छे कलाकार की, कम पैसे वाले की, तब हमको, हमारे को कोई गॉडफादर ही नहीं रहा दीपक जी। मुझे किसी ने कभी ब्रेक ही नहीं दिया, किसी ने, मैं ट्रेंड एक्टर रहा, पूरे देश ने मुझे हमेशा इंतजार किया कि रवि किशन पर्दे पे कब आएंगे, लेकिन हमको कभी वो सम्मानी रोल मिला ही नहीं। खैर, वो मेरी अपनी एक अलग लड़ाई थी, तब मुझे स्वयं अपनी इंडस्ट्री बनानी पड़ी। हम देखो, फक्कड़ लोग हैं हम लोग मतलब जो भी हम वो विचारधारा कलाकार आदमी हूं, ये डर नहीं रहा कि मेरा कल क्या होगा। सुबह किसी को नहीं पता, उनको स्वयं नहीं पता होगा कि उन लोग कल सुबह उनका क्या होगा और किसी का क्या होगा। हम लोग उसमें न जाके अपने देश को न बचाएं, अपने युवाओं को न बचाएं। एक गंदी एक रणनीति में इंडस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, ड्रग्स और एक केमिकल जैसे बायोवेपन आया चाइना के द्वारा, तो ये वापस से एक बहुत बड़ी खेप आती है, एक कार्टेल घुस गया। तो हम नहीं बोलेंगे तो लानत है हम लोगों की जिंदगी पर। ठीक है, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन की कई बार बात होती है, और यह स्थापित सत्य था जिस जमाने में आप संघर्ष कर रहे थे, बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड के किस तरह के रिश्ते थे। कई लोग तो इस मामले में बाकायदा गिरफ्तार हुए, जेल भी गए हैं। क्या जया जी ने जो कहा है
ये तो नार्को टेररिज्म है जिसकी आप बात कर रहे हैं। कहीं वो गलती से या जाने या अनजाने नार्को टेररिज्म को तो नहीं सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, उनको ये सोचना चाहिए, बहुत समझदार हमारी सीनियर हैं, बहुत समझदार हैं, वो राज्यसभा माननीय सांसद भी हैं। उनको सोचना चाहिए कि एनसीबी का मामला है, देश जग चुका है। सुशांत की मौत को लेकर देश ज़्यादा जाग चुका था, लोग सवाल ढूंढ रहे थे, लोग ड्रग्स के बारे में, गांव देहात में भी पता चल गया कि ड्रग्स क्या है। तो अब ये बात उनको भी सोच समझ के करनी चाहिए थी। शी इज सच अ सीनियर इन इंडस्ट्री कि ये सारी चीज़ों में फूक फूक के शब्दों का इस्तेमाल करें। अब ये सेंसिटिव मामला है, देश के खिलाफ एक साजिश है देश के युवाओं को ख़त्म करने की। तो इसमें अगर कोई भी एनसीबी या नारकोटिक्स की चीज़ों को सपोर्ट करता है या उनके बारे में बात करता है तो यह देश के लिए खतरा है और ऐसी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी। और मैं जानता हूं कि आज मैं चाहता था आपकी एक दर्शक से बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा शो है, इसमें देश भर से दर्शक जुड़ते हैं, लेकिन आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि रवि किशन जी ने, अभी तक मैंने जितना पढ़ा, कि रवि किशन जी ने जो बात संसद के अंदर कही, दो टूक कही, साफ कही, और उनका कहीं मकसद नहीं था कि वो बॉलीवुड के बारे में कोई विपरीत टिप्पणी करें या उसको बदनाम करने की कोशिश करें। आप आए, हमसे जुड़े और दो टूक बात की रवि जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलता हूं मुकेश खन्ना जी के पास। मुकेश खन्ना जी, क्या आपको लगता नहीं है कि रवि ने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल ठीक था? उसके बाद मैं इस डिस्कशन को खोलूंगा। देखिए दीपक जी, मुझे याद आ रहा है 2019 में शायद करण जौहर के घर में एक पार्टी रखी गई थी। बड़े बड़े आर्टिस्ट आए थे उसमें, जो फेमस स्टार हैं, और वहाँ पर उन्होंने वो वीडियो को सोशल मीडिया पे खुद अपलोड कर दिया था। और वहाँ लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये लोग नशे में हैं या उसके वहाँ पे एक ड्रग्स पड़ी थी। वो बहुत ट्रेंड हुआ, आप लोगों को याद होगा कि काफ़ी। और वहाँ पर मैंने एक अपने भीष्म इंटरनेशनल चैनल है मेरा, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने याद आ रहा है, मैंने कहा करण जौहर, बॉलीवुड के इस रूप को दुनिया को मत दिखाओ। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसको बताओ मत। बाहर का आदमी जो है वो आपको देखता है, आपके काम को देखता है, आपके इमेज को देखता है। अगर आप ये दिखाओगे कि आप ये करते हो तो बॉलीवुड का नाम खराब होगा। आप अपनी चार दीवारी में करिए, लेकिन आज मैं उस वक्त से भी आगे बढ़कर कहूंगा कि ये सिर्फ छुपकर करने की चीज नहीं रह गई है। ये बहुत बहुत विकसित रूप से पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है, हमारी इंडस्ट्री में फैल गई है। ड्रग्स एक ऐसी चीज़ होती है, देखिए शराब पीना माना जाता है, आप सालों से शराब पीते हैं, सब लोग शराब पीते हैं सब लोग, और एंजॉय करते हैं, चीयर्स बोलते हैं, लेकिन ड्रग्स लेना गुनाह है। ड्रग्स को रखना गुनाह है, ड्रग्स को पेडलिंग करना गुनाह है। ये लोग ड्रग्स लेकर फिल्में बनाते हैं, ऐसी वाहियात फिल्में बनती हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये ड्रग्स इतना फैला हुआ है तो इनका दिमाग कितना कलुषित हुआ है कि जो किस तरह के टॉपिक्स यूज करके किसी सीरियल में तो एक एक औरत के 6-6 पति दिखाए जाते हैं। क्या हमारी ये संस्कृति है? और दूसरी बात, जहां तक रही थाली की, मैं रवि किशन की बात को मैं कहना चाहूंगा, रवि किशन जी बहुत सही कहा है, एक सही मुद्दा उठाया है। किसी ने उठाना था, किसी ने बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी, उन्होंने बांधा है, अच्छा है, हम भी लगे हुए उनके साथ में। मैं बता दूं कि थाली की बात नहीं हो रही, कि थाली में छेद की बात नहीं हो रही है। हम थाली की बात नहीं कर रहे, हम थाली में परोसे हुए खाने की बात कर रहे हैं। ठीक है मुकेश खन्ना जी, आपने दो फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपकी दोनों बड़ी बातें रिपीट करना चाहता हूं। पहला आपने कहा करण जौहर के घर की ड्रग्स पार्टी, तो आप कह रहे हैं कि वो ड्रग्स पार्टी हुई थी, और जब आपने अपने चैनल के अंदर इसको डाला, क्या कोई रिस्पांस इन तमाम सितारों की तरफ से आया? देखिए, मैं अर्जुन कपूर को देख रहा हूं तस्वीरों में, शाहिद कपूर को यहां पर देख रहा हूं, यहां पर और भी कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, जोया अख्तर दिखाई दे रही है, वरुण धवन दिखाई दे रहे हैं, विकी कौशल दिखाई दे रहे हैं, रणबीर कपूर दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोग इन तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और इनकी सिचुएशन बताती है, दे आर लॉस्ट विथ कोकीन। जहां तक मेरी जानकारी है, ये शायद दीपिका पादुकोण है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा करण जौहर के घर हुआ था? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरी सोशल मीडिया इस बात को भांप गई थी कि बाद में उन्होंने कहा था कि नहीं हम लोग तो कुछ ड्रग्स नहीं ले रहे थे। मैंने ये कहा था कि जब दिख रहा है कि आप जिस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, जिस तरह के आदमी कोई नाक पे ऐसा करके ये करता है और जिसके ऊपर वो एक कोकीन पड़ी हुई है, मैं तो सिर्फ उसको ये कहा था कि चलो तुम लेते हो, ठीक है, मुझे मालूम है लेते हैं लोग। मैं आज तक ऐसी पार्टी में नहीं गया हूं।
दीपक जी, आज तक मैंने बियर नहीं चखी है, आज तक मैंने सिगरेट नहीं पी है, 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। मैं किसी पार्टी में नहीं जाता तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जाके पार्टी में खुद देखा है। हाँ, सुनता रहता हूं, मालूम पड़ता। हम लोग इंडस्ट्री में हैं, हमें पता लगता कौन क्या क्या कर रहा है। मुझे इनकी तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया कि मुकेश ऐसा क्यों बोलते हो। न करण ने कहा, न किसी और ने कहा मुझे, लेकिन मुझे लाखों लोगों ने, मुझे लगता है 20 से 27 लाख व्यूअर्स लोगों ने मुझे कहा, सर आपके उस वीडियो को देखा, उन्होंने बात की बहुत अच्छी की, सर आपने बहुत अच्छी बातें कही है। आज मैं उस बात को भूलता हूं कि घर में भी मत करो। मैं तो कहता हूं जो आदमी ड्रग्स ले रहा है, एक कॉमन आदमी ड्रग्स लेता है तो आप पकड़ के जेल में डालते हो। यूएई में अगर आपके हाथ में कुछ कोकीन मिल गई तो आप अंदर, कोई सुनवाई नहीं। सिंगापुर में सब जगह पे जहां पर अगर कोकीन या कुछ चीज पकड़ी गई तो आप गए। यहां पर तो आप खाते हो किलो के हिसाब से और उसके बाद 300 करोड़ की फिल्में बनाते हो। मुकेश खन्ना 100 करोड़ की फिल्में बनाते हो जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। घूम रहे हो आराम से। क्यों नहीं पकड़े जाते लोग? क्यों नहीं पकड़ा? क्यों पुलिस ने नहीं पकड़ा इनको आज तक? मुझे बताइए कि ये तो एक अपराध इनको पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या करण जौहर की इस ड्रग्स पार्टी, सो कॉल्ड ड्रग्स पार्टी, जिसके बारे में इतने गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे हैं, इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं अभी होनी चाहिए, पहले नहीं हुई थी। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब ये जांच पड़ताल होनी शुरू हुई तो जो लोग, मैं देखो कहता हूं इंडस्ट्री में इन्होंने सही कहा है, जिन्होंने भी कहा है कि इंडस्ट्री में सब बुरे नहीं हैं, अच्छे भी हैं। तो मैं कहता हूं भाई अच्छे हैं बुरे हैं तो बताइए ना कौन अच्छे और कौन बुरे हैं। जांच पड़ताल को तो मत बीच में कुछ टोकिए। हम सिर्फ ये देखिए दीपक जी, एक मछली पूरे तालाब को, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, आपने भी सुना होगा। आप उस मछली को हटाने के लिए कभी कभी पूरे तालाब को भी खंगाड़ना पड़ता है। इस वक्त अगर हम इंडस्ट्री के बारे में अगर जांच पड़ताल हो रही है जो अभी तक नहीं हुई, मैं हैरान हूं 20 साल से नहीं हुई। हमारे यहां पर आराम से बिकती है। मैं सरकार को भी दोष देना चाहूंगा, मैं पुलिस को भी दोष देना चाहूंगा कि कौन प्रोटेक्ट करता है इन लोगों को। ये बड़े बाप के बेटे हैं, माफ करना, ये इनके बाप की इंडस्ट्री नहीं है। मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बोल चुका हूं, ये आपके बाप की इंडस्ट्री नहीं है। आप अपने काम से पहचाने जाते हैं, अपने बाप से नहीं। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मैं कहता हूं बुरे लोग हैं, चंद हैं, चलो 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं। वो 10 का नाम आने तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जैसे गोदड़ी के लाल कम है ना, ये लोग तो इंडस्ट्री में इसीलिए है क्योंकि अपने बाप की वजह से जाने जाते हैं। ये लोग तो इंडस्ट्री में इसीलिए इतने बड़े नाम है क्योंकि अपनी बाप की वजह से जाने जाते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या एक फिल्म इंडस्ट्री का कड़वा फैक्ट नहीं है? देखिए नेपोटिज्म आज भी नहीं, नेपोटिज्म आरके के फैमिली के टाइम पे भी था, पद्मालय में भी था, फिल्मालय में भी था, फिल्मिस्तान में भी था। लेकिन कपूर खानदान, पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर ने किसी भी एक्टर के करियर के ऊपर कभी इंटरफेयर नहीं किया था। अपने बच्चों को चांस देते हैं। धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को चांस दिया। नेपोटिज्म वहां भी था, लेकिन आज का नेपोटिज्म नेगेटिव हो गया है। हमारे ग्रुप में है तो आपको काम मिलेगा, हम तुमको फिल्म में चार्ज साइन करते हैं, हम ये फिल्म को ये कर देंगे। एक बेचारा आदमी, बच्चा आता है बाहर से, गांव से, खेड़े से, छोटे से टाउन से, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो मैं कह रहा हूं कि ये जो ये बात उठाई जा रही है कि इंडस्ट्री का नाम मत खराब करो, मैं तो कहता हूं कि इंडस्ट्री के नाम को बचाओ मेरे भाई। आपके इंडस्ट्री की जो आप फजीयत हो रही है, जो इमेज बाहर आ रहा है, कल एक बाप अपने बेटे को, बेटी को नहीं भेजेगा मुंबई इंडस्ट्री में। एक जमाने में कहते थे अरे तुमको क्या भांड बनना है, तुम एक्टर बनने जा रहे हो। आज का बाप क्या कहेगा मालूम है? अरे नहीं, मुंबई इंडस्ट्री में मत जाओ, वहां पर तो सुसाइड हो जाते हैं, वहां पर तो मर्डर हो जाते हैं, वहां पर तो ड्रग्स चलती है। ये इमेज क्या आप नहीं बचाना चाहो? मुकेश जी आप बने रहिए। किशोर तिवारी जी शिवसेना समर्थक है। मुकेश खन्ना जी ने अभी मांग की है कि करण जौहर के घर हुई इस ड्रग्स पार्टी की जांच हो। किशोर तिवारी जी, क्या आप अपने मुख्यमंत्री को लिखेंगे कि ये जो ड्रग पार्टी की तस्वीरें हम कह रहे हैं, जिसके बारे में मुकेश खन्ना जी ने तमाम बातें कही है कि उन्होंने वीडियो डाला, किसी ने खंडन नहीं किया, अगर ये ड्रग पार्टी हुई है तो क्यों ना महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले करण जौहर के घर की ड्रग पार्टी की जांच करा ले? नहीं देखो दीपक चौरसिया जी, मुकेश खन्ना ने इसके पहले कहा था कि ये पहला ही मर्डर नहीं है सुशांत सिंह का। इसके पहले कई 100-200 मर्डर को आत्महत्या बता के किया गया था। मैंने उसकी भी इंक्वायरी मांगी है। अभी इन्होंने कहा और ये वीडियो दिखाया, हमारी सरकार ड्रग का समर्थन करती नहीं है और ड्रग के निर्मूलन में हम
रविशंकर जी और मुकेश खन्ना जी के बात का समर्थन करते हैं। बात यहाँ चालू हुई कि तो सर आप हमारे कल, पार्टी मेरा सीधा सवाल है किशोर तिवारी जी, क्या कल आप उद्धव ठाकरे जी को पत्र लिखेंगे कि करण जौहर के घर की इस ड्रग्स पार्टी की जांच हो? मेरा सिंपल सवाल है, और लिखेंगे तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, क्योंकि आप तो शिवसेना का चेहरा बन गए हैं। अरे मैं तो जरूर करूंगा, और बॉम्बे सीपी को लिखूंगा कि मुकेश खन्ना को बुला के इंट्रोगेशन भी करो। अब तो उल्टी बात करने लग गए, अब आप उल्टी गंद का बहाने लग गए। अरे कलकत्ता से गंगोत्री जा रहे हैं आप, इसमें मुकेश खन्ना की क्या गलती है? मुझसे क्या पूछोगे आप? मैं कह रहा हूं आपको, मुकेश जी आप बोलिए। मुझसे क्या पूछोगे? मैं किसी पार्टी में आज तक नहीं गया हूं, मैं बता चुका हूं आपको। मैंने आज तक किसी पार्टी में मैं कभी रुख नहीं करता। अरे मुकेश जी, तो मुझे बुलाकर आप पूछोगे, मैं आंखों देखी बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको सुनी सुनाई बात बता रहा हूं। मुकेश जी, ये इंडस्ट्री वाले जानते हैं, 25 लाख दर्शक जानते हैं। एक डिबेट में आपने कहा था मुकेश जी, एक डिबेट में आपने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई है और आत्महत्या बताई गई है, तो ये भी तो बहुत संगीन आरोप है, इसकी इंक्वायरी तो आज भी होनी चाहिए ना। तो आप करवा दीजिए ना, दिव्या भारती की केस फाइल खुलवा दीजिए। किशोर तिवारी जी, इसके लिए भी लेटर लिख दीजिए, दिव्या भारती की केस फाइल भी खुलवा दीजिए। आप क्या दिक्कत है? 18 मैंने लिख दिया हूँ दीपक चौरसिया जी। 18 माले से एक तो हीरोइन व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन वाला आपको बोलेगा। वंदना सिंह जी, अभी भी आप कहेंगी कि जया बच्चन जी ने जो स्टैंड लिया है वो ठीक है? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभिषेक और करण जौहर बिल्कुल खास दोस्त हैं, करण जौहर को बचाने के लिए जया बच्चन ने सब बोला। देखिए, जया बच्चन जी ने कहा कि मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। ठीक है, थैंक यू मुकेश भाई। उन्होंने उन्होंने क्या गलत कहा? अगर उन्होंने कहा कि आप पूरे फिल्म इंडस्ट्री पे सवाल ना उठाएं, आप क्या कहते हैं कि सारी उंगलियां बराबर होती हैं? नहीं, एक घर में अगर कोई एक बच्चा किसी दूसरे रास्ते पे चल देता है तो आप क्या कहेंगे? पूरे घर पे आप सवाल उठाएंगे? ना, अगर बच्चा गलत रास्ते पे चल देता है तो माँ का ये कर्तव्य होता है कि बच्चे को सही रास्ते पर लगाए। माँ का एक कर्तव्य होता है, पिता का एक कर्तव्य होता है कि बच्चे को सही रास्ते पर ले जाए या बच्चे की गलती को डिफेंड करें। को दोषी नहीं ठहराएंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि पूरा घर उसका इसी तरह का है। जया बच्चन जी ने जो कहा कि जिस इंडस्ट्री ने आपको सब कुछ दिया, आप उसको गटर बुला रहे हैं आप लोग, उसमें क्या गलत कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने ये भी कहा ना, करते हैं जो ना, मैं गटर वाले बयान पर तो जा ही नहीं रहा हूं। रोटी भी वहीं से चली थी। ना मैडम, मैं गटर वाले बयान पे तो जा ही नहीं रहा हूं वंदना जी। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने रवि किशन के बॉलीवुड के बयान पर जो आपत्ति उठाई ड्रग्स कलेक्शन की जांच पर। देखिए, ड्रग प्रॉब्लम जो है एक कोई इंडिविजुअल या कोई वो नहीं है, ये पूरा इशू जो है पूरे देश का, पूरा ग्लोबल इशू है, ये पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम है ये ड्रग्स का। इसके लिए कानून बने, कानून को लागू कराए जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक इंडिविजुअल के बारे में हम अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं या करना चाहिए। ये तो प्रॉब्लम है, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्या वंदना सिंह जी जया बच्चन के स्टेटमेंट को जो जितना है, वंदना सिंह जी एक एक करके हम बोलते हैं, वो जितना सिंप्लीफाई कर रही हैं क्या उतना सही है? और आज अगर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कह के जया बच्चन किसको बचा रही है, तो पब्लिक क्या गलत कर रही है? सॉरी, आपके साथ लेट आया हूं मैं। देखिए बुनियादी सवाल ये है कि क्या नशाखोरी, नशा मुक्ति, नशाखोरी से नशा मुक्ति दिलाना क्या एक कल्याणकारी राज वेलफेयर स्टेट जो भारत राष्ट्र है उसका दायित्व तो नहीं है? और जब नशे के विरुद्ध एक अभियान चल रहा हो और नशाखोरी दिखाई दे रही हो, तब आप नशाखोरी के विरुद्ध हम कार्रवाई नहीं करेंगे? इस नशे में क्यों चूर है? आदरणीय किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि मुकेश खन्ना की जांच कर लो, करण जौहर का नाम लेते ही उनके जो है सांस सूख जाती है। क्यों, क्या कारण है? भाई अगर जो है कंगना रनौत के खिलाफ आप इस आधार पर कार्रवाई करते हैं कि किसी एक अध्ययन सुमन नाम के व्यक्ति ने या एक्टर ने कहा है एक इंटरव्यू में कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी, आप उसकी जांच का आदेश, महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्रालय जांच का आदेश देता है। दूसरी तरफ आपके पास वीडियो है, अवेलेबल वीडियो है, सेल्फ लोड किया है करण जौहर ने, उसके बाद भी
उद्धव ठाकरे की सरकार की हिम्मत क्यों नहीं होती कि करण जौहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले। और एंटी नारकोटिक सेल का जो अधिकारी है ना, वो शिवसेना का रिश्तेदार है, शिवसेना के नेता का रिश्तेदार, बिहार कैडर का अधिकारी, विशेष करके जो है महाराष्ट्र में मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल में नियुक्त है। करण जौहर को बुलाने के लिए वो रिश्तेदार को भी फोन चला गया होता, रिश्तेदारी में भी ना, तो हो जाता काम। लेकिन इनको संविधान सम्मत काम करना नहीं है। ये नशाखोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, स्मगलर के साथ खड़े हो जाएंगे, माफिया के साथ खड़े हो जाएंगे। माफिया के विरुद्ध अगर कोई विसल ब्लोइंग कर देगा, उसको इंट्रोगेट करेंगे, उसका घर गिरा देंगे, उसको रहने नहीं देंगे, उसको अपराधी घोषित कर देंगे, उसका पत्रकार कहीं जाएगा उसको जेल में ठूस देंगे, उसके खिलाफ मुकदमे कर देंगे, विशेषाधिकार हनन लाएंगे, जो हो सकेगा करेंगे। लेकिन माफिया के सामने आप उसके मुरीद बनकर उसके चरणों में बिछे रहेंगे। ये शिवसेना प्रमुख के पुत्र से किसी भी सामान्य मुंबई करने भी अपेक्षा नहीं की थी। ये बहुत भयंकर भ्रम निराश है इस महाराष्ट्र का। किशोर तिवारी जी बताइए, क्या करण जौहर की ड्रग्स पार्टी की जांच करने से डरती है शिवसेना? जवाब दीजिए। बोर्ड लगा रखा था, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे लेते हैं। शिवसेना भवन की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। हमको जरा आवाज कम कर दो। ठीक है, नहीं आप वो रुक गए ना। देखिए, ये शिवसेना से नाराज होके बीजेपी में गए, तो आप भी तो बीजेपी से नाराज होकर शिवसेना में गए। आप भी तो आरएसएस में काम करते थे किशोर तिवारी जी, आप भी तो आरएसएस में काम करते थे। अरे प्रेम शुक्ला जी आप भी आरएसएस से नाराज होकर शिवसेना में चले गए। मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, मेरे नाम का मुझे आपको तो जो है बोलने क्यों दो। कान बज रहा है? दीपक चौरसिया जी बहुत आरोप लगाए उन्होंने। किशोर बाबू मेरे उन्होंने नाम पे आरोप कान लगाए। लगता है आपका। और ये मैं बोल रहा था कि आप भी नाराज होकर आरएसएस से शिवसेना में चले गए। ये मैं बोल रहा हूँ दीपक चौरसिया। किशोर तिवारी जी, मेरे यहाँ जो भी गेस्ट आता है ना, उसकी जन्म कुंडली मेरी टेबल पे होती है पहले। अरे भाई, आपकी जन्म कुंडली मेरी बराबर है आपके पास, और मेरे को अभी भी मान है और मुझे अभी भी सम्मान है कि मैं आरएसएस का हूं। मेरी बात तो सुन लो। मेरी सरकार को बदनाम करने का बीजेपी साजिश कर रही है, और प्रेम शुक्ला एक ही एजेंडा लेके आते हैं। इतनी बड़ी राष्ट्रीय समस्या पे कौन सी आपकी सरकार? आपका क्या लेना देना? शिवसेना को गाली दे रहे, शिवसेना को गाली दे रहे। इनको गाली देने का सिवा कुछ शिवसेना गाली दे रहे हैं? इनको गाली सवाल पूछना गाली देना है? सवाल पूछना गाली देना है? किशोर बाबू, कौन सी भाषा आपको आती है? हिंदी ना समझ में आती हो तो मराठी में बोलो। ठाकरे का नाम ले लिए, मैंने गाली नहीं दी। नाम ले लिए। और तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग ना करे, नहीं तो आप कैसे बोला जाता है? व्यक्ति करते हैं किशोर तिवारी जी। मेरा बड़ा सीधा सवाल है जो प्रेम शुक्ला जी ने उठाया, क्या करण जौहर की ड्रग्स पार्टी की जांच करने की हिम्मत उद्धव ठाकरे सरकार में है या नहीं? जवाब दीजिए। आज मांग हो गई है कि करण जौहर की ड्रग्स पार्टी की जांच हो। बॉलीवुड के एक बड़े आदमी ने बोली है, बताइए क्या हिम्मत है आप में? करेंगे करण जौहर की ड्रग्स पार्टी की जांच? सीधा सवाल है। जरूर होंगी। और उन सब बीजेपी वालों के भी होंगे जो अफीम गांजा बेचते हैं। चलिए उनकी भी कराइए। अगर प्रेम शुक्ला आरोपी है तो इनको भी जेल में डालिए। अगर प्रेम शुक्ला आरोपी है इनको भी जेल में डालिए, पर करण जौहर को उससे पहले डालिए। बोलिए किशोर तिवारी जी। ये डकार किसको दे रहे? उसको मुंबई भाषा में कहते डकार देना। अरे कानून का पुकार करो, वृथा डकार देकर कुछ हासिल नहीं होगा। श्रीमान किशोर तिवारी, आपकी 100 पीढ़ियां आ जाएंगी, मुंबई रहूंगा मैं, आपकी अगली 100 पीढ़ियां उतरेंगी, तब भी मेरी 100 की 100 पीढ़ियां मुंबई की मिट्टी से जुड़ी रहेंगी। मुंबई छोड़ के भाग गए। किसको गाली देते हैं? अरे इस आदमी को कोई भाषा नहीं आती क्या दीपक जी? मैंने गाली दी आपको लगता है? किशोर तिवारी, कौन सी भाषा आपको आती है देश की? उस भाषा का नाम बताओ, उसमें आपसे वार्ता की जाए। मराठी। जी सवाल क्या है बताइए जरा। नहीं तिवारी जी, आपको हिंदी में बहुत अच्छी आती है। मैं कुठली शिवी दिली मिस्टर तिवारी जरा बोला। भाषा का उपयोग करते हैं श्रीमंत तिवारी, मुझे अच्छी मी कुठली शिवी दिली कृपया सांगावा। तो शिवराळ शब्द कुठला आती? मुझे तो आती है। शिवसेनेचा कुठला शिवराळ शब्द वापरला? मराठी म्हणता तुम्ही? अरे तुम्हाला मराठी येत नाही, तुम्ही मराठी माणूस नाहीये।
तुम्ही आमचं मीठ खाल्लं पण बरं बरं सर तुम्ही जरा हिंदी शिका मी मराठी बोलतो तुम्हाला मराठी सुद्धा येत नाही मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं हो। करण जौहर की ड्रग पार्टी की जांच होनी चाहिए अर्चिका, हाँ या नहीं बताइए। लिमिटेड सवाल है मेरा। कॉमेडी आर्टिस्ट चाहिए। आज लोग पूछ अच्छा, रहे थे कॉमेडी कि जया आर्टिस्ट, बच्चन हाँ, किसको होनी बचा चाहिए। रही है, खबर तो खुल गई है, खबर तो खुल गई है। करण जौहर की ड्रग पार्टी की जांच के लिए मुकेश खन्ना बोल चुके हैं। मैं इसके बाद तोशी विजयवर्गीय के पास जाऊंगा, लेकिन अर्शी खान जी जवाब दीजिए, क्या करण जौहर की इस तथाकथित ड्रग पार्टी की जांच होनी चाहिए? और मैंने एक नाम गलत लिया था, और दीपिका पादुकोण, माफ कीजिएगा, उस तस्वीर में नहीं थी, मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बताया वो मलाइका अरोड़ा थी। ठीक है, बताइए अर्शी खान। जो जया बच्चन ने जो बोला है, जो स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल सही दिया है मेरी तरफ से कि ड्रग्स में जो जो इन्वॉल्व है उनकी जांच होना चाहिए, जो नहीं है इन्वॉल्व उन पर आरोप नहीं लगना चाहिए। अब जब एक बीजेपी का एक्टिविस्ट था जो कर्नाटका में 1300 अर्शी जी, ये आप मेरे को लग रहा है इरफा जान की बात सुन के आ गई है, वो ये आर्गुमेंट दे रही थी। मेरा बड़ा लिमिटेड और सीधा सवाल है, क्या करण जौहर के घर हुई ड्रग्स पार्टी की जांच होनी चाहिए, हाँ या ना? जवाब दे दीजिए। मुकेश खन्ना ने अभी एक ड्रग पार्टी का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए, वीडियो अवेलेबल है। आप जवाब दीजिए, आप जांच के समर्थन में या विरोध में? मैं बिल्कुल जांच के समर्थन में हूँ, लेकिन कंगना को जो 16 साल में ड्रग्स दिया था, किसने दिया था, कहाँ से दिया था, उस डीलर की भी जांच होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। उस डीलर की भी जांच होनी चाहिए, वो आदमी भी गिरफ्तार होना चाहिए, और उस आदमी का नाम पब्लिक डोमेन में मैं लेना नहीं चाहता अभी, लेकिन मैं सीधे चलता हूं तोशी विजयवर्गीय के पास। जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। तोशी, मेरा सीधा सवाल है, क्या आप जया बच्चन से सहमत हैं या रवि किशन से? सर, जया बच्चन से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी थाली बचाने की बात कर रही है, जबकि थाली में तो पहले से ही बहुत सारे छेद हुए हुए हैं। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत या कंगना रनावत पहली ऐसी नहीं है जो फंसे हैं बॉलीवुड के अंदर। ऐसे बहुत से नाम पहले से जुड़े हुए हैं। अगर हम गहराई में जाएं तो आपको बहुत से ऐसे नाम मिल जाएंगे जो ड्रग्स ही नहीं, सिर्फ ये एक नेपोटिज्म और ये जो पूरा परिवारवाद बना पड़ा है बॉलीवुड के वजह से, ये बर्बाद हो चुके हैं लोग। आज बॉलीवुड में कोई यूथ नहीं जाता। पंजाब की एक बहुत पॉपुलर फिल्म जो नेशनल फिल्म बनी थी, उड़ता पंजाब, जिसको बहुत सराहा गया था, उड़ता पंजाब का पूरा जो मोटिव था वो यही था कि किस तरह से आज का युवा ड्रग्स के पीछे बर्बाद हो रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि वही बॉलीवुड था जिसने उड़ता पंजाब को बहुत प्रमोट किया था, बहुत तारीफ करी थी उन्होंने, उनके जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस थी बड़े पसंद आए थे, उन्होंने उनकी स्क्रिप्ट को बहुत पसंद किया था, डायरेक्टर को बहुत वाहवाही दी थी, प्रोड्यूसर की बहुत वाहवाही कही थी। आज वही डायरेक्टर्स, वही प्रोड्यूसर्स आज क्यों नहीं ड्रग्स के इतने बड़ी मुहिम को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं? ये उनका डबल स्टैंडर्ड है, हम खुद कह रहे हैं ये उनका डबल स्टैंडर्ड है। वंदना सिंह जी, आपकी पार्टी सुशांत सिंह राजपूत पर खामोश रही, लेकिन ड्रग्स केस की जांच की बात आई तो जया बच्चन तुरंत कूद गई और कहने लगी नहीं नहीं बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, रोक दीजिए। मैं कंगना के गटर के बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन रवि किशन ने जो कल संसद में कहा बिल्कुल ठीक था और पूरा देश भी यही कह रहा है। तो क्यों जया बच्चन जी हवाओं के विरुद्ध चली गई? हम सबको दुख है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या हत्या हुआ, ये तो अब ये जांच का विषय हो चुका है। किसको इस बात का दुख नहीं है? नहीं तो जया बच्चन जी को बोलना चाहिए था ना हुआ है कि सुशांत को न्याय मिले, क्यों खामोश रही? करण जौहर को न्याय दिलाने के लिए तो आ गई वो। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में चर्चा नहीं की है, उन्होंने बॉलीवुड के बारे में चर्चा की है दीपक जी, और उन्होंने कहा है कि पूरे बॉलीवुड को आप एक उससे क्यों देख रहे हैं, एक निगाह से। इसमें कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, इसी बॉलीवुड ने उनको बनाया है। जया बच्चन वो इसी बॉलीवुड की उस वजह से बनी है, नेता वो बाद में बनी है, पहले वो अभिनेता थी। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? अगर उन्होंने कहा कि सारे बॉलीवुड को आप इल्जाम ना दें, नहीं वो तो दबाव डाल रही है, वो दबाव डाल रही है कि ड्रग्स की जांच ना हो, इसीलिए वो रवि किशन पर आरोप लगा रही है कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। सीधे चलता हूं ममता कालेजी के पास। ममता कालेजी, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है दीपक जी, कोई ऐसा बयान उनका नहीं है कि इसकी जांच ना हो। वंदना सिंह जी, मैं आपके व्हाट्सएप पे जया बच्चन जी का बयान भेज देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे एक साथी सांसद ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। ममता कालेजी, करण जौहर कौन बचा रहा है करण जौहर को? लेकिन ये नहीं कहा कि ड्रग्स की तारीफ की, उन्होंने ड्रग्स की तारीफ तो नहीं की दीपक जी, ना ही उन्होंने उसका सपोर्ट किया है। वंदना जी, आपने अपना टर्म खत्म किया। ममता कालेजी,
जी दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया डिबेट है। ये जो गैंग है इसको मैंने नाम दिया था दम मारो दम गैंग इनकी भाषा में, आज नया दे दिया है झूम बराबर झूम गैंग। इन्हीं का एक गाना है जिसमें ये कहते हैं न शीशे से पी न पैमाने से पी, उसमें एक लाइन मैंने जोड़ दी है कि न शीशे से पी न पैमाने से पी, अब तू नाक से भी पी, बस तू पी दीवाने, तू पी दीवाने। और अगर कोई तुम्हें एक्सपोज करेगा तो तुम पिटोगे सारे के सारे। देखिए आज तक हमारे जया बच्चन जी का जहां तक प्रश्न है, वो हमारी बड़ी सम्मानित और रसूखदार महिला है, उनका बहुत नाम है बॉलीवुड में, हमारी पार्लियामेंटेरियन है, लॉ मेकर है। आज उनकी दहाड़ सुनी दीपक जी मैंने राज्यसभा के अंदर, जहां पे उन्होंने बड़ा रोष प्रकट किया रवि किशन जी के ऊपर और बोला कि सरकार को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये बोलना गलत है कि यहाँ पर नारकोटिक्स का धंधा चल रहा है और नारकोटिक्स में लोग लिप्त हैं। मैं जया जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप उस वक्त कहाँ थी जब आप ही के इंडस्ट्री का एक बच्चा, एक एक्टर, एक इंटरटेनर सुशांत सिंह राजपूत मर गया था? क्यों उस समय आपने या किसी ने उस बारे में बात क्यों नहीं की? क्यों आपने उस वक्त बात नहीं करी? मैं वेट कर रही थी कि जया जी आएंगी और पार्लियामेंट में बात करेंगी कि कैसे एक नेवल वेटरन की पिटाई कर दी गई मुंबई के अंदर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के कारण। मैंने सोचा था कि जया बच्चन जी बात करेंगी कि गुंजन सक्सेना जैसी पिक्चर बनाई थी करण जौहर ने और भारतीय वायु सेना को इतनी गंदी तरीके से दिखाया था, झूठ दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन मां भारती का जो सारे वायु सैनिक इस देश के लिए जीते हैं, झूठ उसको दिखाया। मुझे लगा कि वो बोलेंगी कि करण जौहर को पुल अप किया जाए इस चीज के लिए। मुझे लगा कि वो बोलेंगी कि मैं जो हूँ इस इंडस्ट्री में सालों से हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर ये नारकोटिक्स का गंदा धंधा चलता है, लोग हैं जो लिप्त हैं, जो पेडलर्स भी हैं, जो माफिया भी हैं, ड्रग्स की पार्टीज करते हैं, रेव पार्टीज करते हैं। और मैं चिंतित हूं कि हमारे बच्चे छोटे शहरों से, मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ आते हैं, उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, उनको पेडलर बनाया जाता है। उनको बचाने के लिए इसका सफाया हो, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं। वो सपोर्ट में चली गई करण जौहर के और करण जौहर के साथ खड़ी हो जाती है। बाय द वे दीपक जी, ये वही करण जौहर है जिसने उड़ता पंजाब के बारे में सीबीएफसी को बड़ी बुरी बातें बोली थी। मैं सीबीएफसी की मेंबर रही हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, और बहुत मैंने ऑटोबायोग्राफी एंड पिक्चर सर्टिफाई करी है। जब उड़ता पंजाब के बारे में सीबीएफसी ने बोला कि थोड़े जो सेंसर किया जाए कुछ चीजों को, तो इन्होंने बोला करण जौहर, जोया अख्तर, जो सब करण की पार्टी में थे, वो उड़ता बॉलीवुड वाली पार्टी में, कि आप ऐसी कैसी बात कर सकते हो? ये तो सच्चाई है पंजाब की, ये तो नारकोटिक्स का धंधा चल रहा है, हमारा युवा बर्बाद हो रहा है। ऐसी पिक्चर्स तो बननी चाहिए और आनी चाहिए। और आज जब तुम्हारी पोल पट्टी खुल रही है तो कहाँ गायब हो गए हो? तब किसी को मतलब बोलने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तब आप किशोर तिवारी जी जवाब, किशोर तिवारी जी जवाब। महाभारत में धृतराष्ट्र ने आंखें बंद रखी थी, उसकी आंखें नहीं थी। देखिए कितना बड़ी महाभारत हो गई उसके बाद। भीष्म पितामह भी खामोश थे, आप तो भीष्म पितामह हैं शिवसेना के। बाला साहब तो चले गए। मुझे बताइए ये आंखें बंद करके क्यों बैठी है उद्धव सरकार इन तमाम चीजों पर, जब ये मुद्दा एक नेशनल इशू हो गया है? एक मिनट, देखो पूरे भारत में ड्रग आ रही है जहां बीजेपी के शासित राज्य यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, और भारत सरकार सो रही है और ममता काले हमको पूछ रही है। ड्रग का जहां तक सवाल है, ड्रग में तो किससे पूछे, युवा पीढ़ी को किससे पूछे? तिवारी जी बताओ ना, किससे पूछे? किसकी सरकार है महाराष्ट्र में? कौन बचा रहा है इन ड्रग पेडलर्स को? कौन बचा रहा है इन ड्रग माफियाओं को? कौन बचा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को? क्यों नहीं खुलने देते? आप सवाल मत कीजिए, क्यों नहीं खुलने देते? मुझे जवाब देने दीजिए। और आज जया बच्चन जी ने जो बात बोली कि थाली में छेद कर रहे हैं, अरे बीजेपी के प्रवक्ता को चुप कीजिए। थाली की बात कर रहे हो आप जो अरे भाई को पालते हो, इनको चुप कीजिए। पाकिस्तान का पैसा, ये बीजेपी के प्रवक्ता है, का पैसा वहाँ पे लगा। अरे इन्होंने जया बच्चन को पूछना चाहिए, वो मुझे पूछ रही है। जया बच्चन को पूछना चाहिए, वो आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जया बच्चन आपके साथ खड़ी है। किशोर तिवारी जी, ममता जी रुकिए। किशोर तिवारी जी वो आपसे इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि जया बच्चन आपके साथ खड़ी हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हैं, और बनता भी है। ममता काले क्या डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछने जाए मुंबई में क्या हो रहा है?
Absolutely. एहुद अरे बराक भाई, से मेरी बात पूछे, सुन लो। बेंजामिन नेतन्याहू अरे से भाई। पूछे, व्लादिमीर पुतिन से अरे पूछे, किससे पूछे? जवाब दीजिए। दीपक जी, Well said, दीपक जी, थैंक यू। ममता जी इतनी खुश मत होजिए, अभी पूछ रहा हूँ मैं आप। अरे पूछिए, जया जी ने कहा कि भद्दे भद्दे आरोप सारे फिल्म इंडस्ट्री पे मत लगाओ, क्योंकि सारे लोगों का नाम इन जनरल होता है। अब बॉलीवुड गडर है, कौन से ये अच्छा उन्होंने कौन किया से था। तिवारी जी, कौन से भद्दे आरोप हैं? आपने करण जौहर की पिक्चर में देखा, मलाइका अरोड़ा और वो क्या नाम है, ये सारे वो अर्जुन कपूर अरे भाई, और वो पता नहीं कौन से एक्टर, मैं तो अरे उनको अच्छे से ममता जानती जी, भी मैं क्या करण जौहर का झूम बराबर झूम शराबी हो रखे अरे हैं। मैं दम मारो दम सर, मारो की शिवसेना पार्टी वही चल बन रही गई है। आप शिवसेना बॉलीवुड अरे के भाई। तमाम गलत लोगों के साथ खड़ी है, उन्हीं की स्पोक्स पर्सन बन गई है। और मेरी इस बात पे प्रेम अरे, शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। मानवी तनेजा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ बताइए? और श्रेया के बाद भी जाऊंगा। मानवी मैं गलत कह रहा हूँ क्या? देखिए मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि रवि ने ऐसा बोला ही नहीं। रवि ये बोलना चाहते थे कि कुछ बंदे बॉलीवुड के, सारा बॉलीवुड नहीं, जिसको वो गलत लिया है जया जी ने, बिल्कुल गलत लिया है। उन्होंने कहा था कुछ बंदे हैं बॉलीवुड के जो ये सब कुछ काम खराब कर रहे हैं, और जया जी ने गलत लिया। उनको लगा कि रवि ने बोला है सारे, लेकिन फिर भी रवि ने रिस्पेक्ट दी उनको कि वो बहुत बड़ी है, वो रिस्पेक्ट करते हैं। और क्लियरली रवि ने बोला कि मैंने कुछ बंदे बोला था, लेकिन जया जी ने गलत का सारा मिसअंडरस्टूड किया है। ये बात हुई है। और वो श्रेया, उनको ऐसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, श्रेया बताइए, क्या इस वक्त शिवसेना सुशांत के केस में उसने जो स्टैंड लिया है उसके साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि बॉलीवुड के हीरो के साथ खड़े होने के बजाय शिवसेना बॉलीवुड के विलन्स के साथ खड़ी है? देखिए, शिवसेना तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ऐसे पिछले हफ्ते में ऐसे कार्य हुए हैं, वेटरन को मारना और सिटीजन की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना। तो तिवारी जी जो भी कह रहे हैं कि जो भी स्टेटिस्टिक्स कह रहे हैं कि अरे ड्रग्स सिर्फ बीजेपी स्टेट में और फलाना स्टेट में, तो भैया आपके पास स्टेटिस्टिक्स कहाँ है? तो पहले स्टेटिस्टिक्स लाइए और फिर बात करेंगे। और जहाँ तक जया जी का सवाल है, उन्होंने कहा है कि 5 लाख डायरेक्ट वर्कर्स और 5 मिलियन इनडायरेक्ट वर्कर्स को बॉलीवुड हायर करती है। तो बॉलीवुड जो है ये सिर्फ 10-15 लोग नहीं है, मिलियंस ऑफ पीपल आर बॉलीवुड। लेकिन क्या इन लोगों ने बॉलीवुड का नाम खराब किया है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इन लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिससे जनता को गुस्सा आया है? नहीं। वो 10-15 लोगों के को आप बॉलीवुड क्यों समझ रही हैं? तो क्या ये आपके सर्कल के लोग हैं जिनको आप डिफेंड कर रही हैं? सिंपली इट इज जस्ट कि आप इन 5 लाख डायरेक्ट वर्कर्स और 5 मिलियन इनडायरेक्ट वर्कर्स का नाम लेके 10-15 लोगों को डिफेंड किया जा रहा है। पहले जमाने में होता था ना कि अरे घर की बात है दबा लो, कोई बात नहीं, ऑनर ज्यादा जरूरी है, सच तो ठीक है, घर में जो बात है उसको घर में ही रहने दो। तो ये जो सोच थी ना पहले जमाने में, और जो हमारी महिलाएं जो हैं वो उसको फैला रही थी, और यहाँ पे भी कितने पॉलिटिशियन हैं जो आए हुए हैं ये बात फैला रहे थे, और इन्होंने हमको ये ज्ञान दिया कि इस तरह जिंदगी जी जाती है। तो हम इस तरह जिंदगी नहीं जीना चाहते, हम अपनी जिंदगी श्रेया, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक के बाद सजा भुगतनी पड़ेगी। हमें ऑनर का ज्ञान देके ट्रूथ को दबाने के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, ब्रेक के बाद बड़ी खबर जो आज न्यूज नेशन पे ब्रेक हुई है वो ये है कि मुकेश खन्ना वेटरन एक्टर, उन्होंने मांग की है कि करण जौहर के घर की ड्रग पार्टी की जांच हो। और हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर ये सच है, अगर यहां ड्रग्स ली जा रही थी तो इसकी जांच हो, इनको पूछा जाए, और जरूरत हो तो इन तमाम एक लिस्टेड बॉलीवुड स्टार का कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाए। ब्रेक